क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिदा का क्वेश्चन ये है कि आपके जब अखलाक अच्छे नहीं हैं तो आपके नमाज रोज़ों का क्या फ़ायदा है ना। ये क्वेश्चन है, चलो इस पे भी इसका आंसर कर देते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अखलाक अच्छे होने चाहिए। अखलाक का मतलब क्या होता है कि आपका बिहेवियर, आप किसी से कैसे बात करते हैं, आप किसी से आपका बिहेवियर कैसा है, बात कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है सामने वाले के साथ, आप कैसे ट्रीट करते हैं सामने वाले को, दिस इज योर अखलाक, राइट। एक मुसलमान का अखलाक अच्छा होना भी चाहिए, ये क्योंकि एक हदीस है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे है ना। ये हदीस है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, ठीक। लेकिन अब ये कहना कि आपके नमाजों का, आपके रोजों का क्या फायदा है अखलाक से, तो ये ध्यान रखिए कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ना, रोजे रखना और दूसरे नेक काम करना, उनकी अलग से आपको नेकी मिलेगी, उनका अलग से हिसाब किताब होगा, ठीक है, और आपके अखलाक का अलग से हिसाब किताब होगा, ठीक है ना, और उसके बारे में अलग से क्वेश्चन होगा। तो ये एक सेट ऑफ पेपर, जैसे क्वेश्चन पेपर है ना, तो आप ये कहें कि आपका पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है या दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पेपर ही छोड़ देंगे, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इट डजंट मीन कि आप बाकी पेपर अटेम्प्ट ही ना करें, आपको करना चाहिए, हो सकता है कि आप पास हो जाए, गैटिंग। तो आप नमाज का हिसाब अलग होगा, नमाज अखलाक को सुधारती है, एक अलग बात है, नमाज का हिसाब अलग होगा, रोजों का हिसाब अलग होगा, आपके बिहेवियर का हिसाब अलग होगा, आपके गुनाहों का हिसाब अलग होगा। जैसे कोई इंसान कभी गुनाह करता है, जैसे कुछ फितरती गुनाह होते हैं जिनसे इंसान नहीं बच पाता है, लोग करते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान कोई गुनाह कर रहा है तो कहे यार मैं तो इतना गुनहगार हूं तो मैं नमाज क्यों पढ़ूं, रोजा करूं, या और कोई अच्छा काम क्यों करूं ही, मैं तो इतना गुनहगार हूं, तो ये तो गलत बात है। कहीं हो सकता है आप अपने आप को नहीं रोक पाते हो, आप कोई गुनाह कर जाते हो, जैसे कुछ लोगों की आदत हो जाती है कुछ पर्टिकुलर टाइप के गुनाह करने की, अपने आप को रोकते रोकते भी झूठ बोल देते हैं, रोकते रोकते ही कुछ मतलब ऐसी हरकत कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, है ना, नाज़िब हरकतें कर देते हैं, दिन बिहेवियर है, गुस्सा ज्यादा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गालियां दे देते हैं, ठीक है ना। फिर इसका मतलब ये नहीं है वो नमाज भी छोड़ दें, वो रोजे भी छोड़ दें, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यह है कि एक गुनाह के बजाय अब मेरा दिल काला हो गया है, अब मैं सारे गुनाह करूंगा ही करूंगा, मैं तो इतना गुनहगार हूं, मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, अब मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजे भी नहीं रखूंगा, ये गलत बात। एक बाग होता है, उसमें हर तरह के फूल होते हैं, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है और अलग अलग तरीके से, इसी तरह सारे इंसान हैं, सबके डीएनए फिंगरप्रिंट अलग हैं, सबके ये पोर्स के जो फिंगरप्रिंट है अलग हैं, सबका बिहेवियर अलग है। आइडेंटिकल बिहेवियर दो लोगों का भी हो नहीं सकता, अल्लाह ने सबको डिफरेंट बनाया है, अलग बनाया है, ठीक है, और सब सब्जेक्टिव है, कोई चीज ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये कहना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत नमाजी और परहेजगार हैं लेकिन बहुत सारे गुनाह करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, शरीफ हैं, कोई गुनाह ऐसा नहीं करते हैं लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह का हक नहीं अदा करते, ठीक है ना। तो बेसिक बात यह है कि आप जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करें, अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करें। एकदम बदतर किसी का अखलाक भी नहीं होते, हो सकता है आपसे उसके अखलाक बेहतर ना हो, लेकिन अपने बच्चे से बहुत अच्छे से बात करता हूं, अपने दोस्तों से बहुत अच्छे से बात करता हूं, उससे बहुत अच्छा अखलाक हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहेंगे ना ये अखलाक का बुरा ही आदमी। बहुत ही खराब अखलाक के आदमी को भी आपने कभी कभी किसी बच्चे से बड़े प्यार से बात करते हुए देखा होगा। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि उसके अखलाक कैसे। कुछ लोगों के जनरली बहुत अच्छे अखलाक होते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोगों के जनरल अखलाक अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों से तो अच्छा है ना। एब्सोल्युटली बुरा तो कोई नहीं होता और एब्सोल्युटली अच्छा भी कोई नहीं होता। हाँ, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बाहर ऊपर से सख्त हैं, अंदर से नर्म है ना। तो ये एक्चुअल में किसी के ऊपर डाल देना कि ये तो बुरा ही है, बुरा ही करेगा, ये ठीक नहीं, सही नहीं। तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव है, किसी के कैरेक्टर को लेकर आप फैसला नहीं कर सकते कि बुरा है। एक पर्टिकुलर चीज में आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में मैंने देखा कि इसने गलत किया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो हर चीज में ही बुरा है। हमारी दिक्कत यह है कि हम किसी इंसान को किसी एक चीज में अच्छा पाते हैं तो हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, और किसी एक चीज में अगर उसकी बुराई देख लेते हैं तो हमें लगता है, हमें सोचते हैं कि ये बहुत बुरा है। ना कोई एब्सोल्युटली अच्छा होता है, ना ही कोई एब्सोल्युटली बुरा होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है,
और उसी के साथ पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस भी वेरी करता है। रेफरेंस से बात होती है। कभी कभी किसी को देखकर आपको गुस्सा आ जाता है, वो रिफ्लेक्शन है सामने वाले का। कभी आपको किसी को देखकर प्यार आ जाता है, तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन है सामने वाले का। तो वो इंसान का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सामने क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, सामने क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है। अपने बच्चों को देखकर सब खुश हो जाते हैं, गले लगा लेते हैं, किस विस करने लगते हैं, है ना? ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का अपने बच्चों के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं है। लेकिन फिर किसी लड़की के साथ, किसी और के साथ उसका हो सकता है बिहेवियर अच्छा हो। नहीं बात आई समझ में? तो ये कहना कि किसी के अखलाक या किसी के अंदर एक बुराई है तो सारी बुराइयां करने लग जाए, अपने आप को सुधारने की कोशिश ना करे। इंसान के ऊपर इंसान के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बुराइयां हैं। आपके अंदर 2-4-6 अच्छाइयां भी होंगी और बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने बुराइयों को मिनिमाइज करने की कोशिश करे और अच्छाइयों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे। यही है गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग। बजट बना के चलना है ना। आप तो ये नहीं, आप ना ही वो मैंने पढ़ाया था ना कि रेवेन्यू डेफिसिट को आप पूरी तरह एकदम खत्म तो नहीं कर सकते ना, कम करना है। कैपिटल जो है एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना, मिनिमाइज करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 100 एब्सोल्यूट आप सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बैलेंस बजट बनाना है तो ये कोशिश करनी है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की। आप बुराइयों को कम से कम करें और अच्छाइयों को